वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों से कई लोगों की ये कमेंट में डिमांड थी कि SF6 का जो लॉकआउट होता है और जो SF6 प्रेशर से अलार्म आता है उसका एक कोई छोटा सर्किट बना दें। ये सर्किट मैंने पहले एज ए कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है और ड्राइंगों में शो है, लेकिन मैंने कहा चलो अलग से बना दूँ। देखिए, जब आप कोई सर्किट बनाते हैं तो आपको बस लॉजिक पता होनी चाहिए। आप बिल्कुल इस पे ना जाएं कि ये सीमेंस में ऐसे है कि नहीं है, ABB में इस तरह नहीं है, जी में इस तरह नहीं है। आप वो लॉजिक को किसी तरह भी अचीव करें। तो जो बहुत सी डायग्राम जो हम लोग बनाते रहे हैं और बनाते हैं, तो वो हर दफ़ा ये नहीं होता कि हम किसी और की ड्राइंग को देख करके बनाएं। जो प्रॉब्लम आती है इंडस्ट्री में या जो ग्रिड्स में या कोई नए सिग्नल लेने होते हैं, तो आप अपना खुद ही एक लॉजिक, रिले लॉजिक उसका तय करते हैं और उसके हिसाब से सर्किट डायग्राम बनाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, यानी कि हमारे पास इनपुट है, हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है। इनपुट तो हमारे पास ये है कि गैस का प्रेशर अगर नॉर्मल रहे तो सिग्नल कोई भी नहीं आए, और अगर आना है तो एक ले भी सकते हैं, जिसको मैं कह रहा हूँ ना, अपनी मर्ज़ी होती है, आप ले लें गैस प्रेशर नॉर्मल। फिर हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ये है कि गैस प्रेशर लो हो तो सिग्नल आ जाए कि प्रेशर लो हो गया, और फिर गैस प्रेशर अगर जो है वो और लो हो जाए मज़ीद, तो फिर उस वक्त है सिस्टम लॉकआउट हो जाए। लॉकआउट का मतलब ये है कि ना ट्रिप कॉयल को DC जाए और ना ही क्लोजिंग कॉयल को DC जाए एक सर्टेन, जब प्रेशर लो हो जाए, क्योंकि बड़ी ख़तरनाक बात हो जाएगी फॉल्ट पे ट्रिप होना विद वेरी लो प्रेशर, और इसी तरह ऑन करना। तो दोनों केस में तो ये जो चीज़ें ये अपने ऊपर होती है कि हम किस तरीके से लॉजिक को चाहते हैं। हम जितने चाहे सिग्नल ले लें, हम चाहे तो अलार्म भी ले लें, हम चाहे तो खाली लाइट ले लें। फिर इसी तरह इनिशिएटर रिले में एक और रिले होती है जो कि स्वीपिंग कंटेंट के साथ होती है। स्वीप किया उसने और एक लॉक इन सर्किट सील हो गया, और जो है वहाँ पर अलार्म बज रहा है और वो ब्लिंकिंग लाइट आ गई। फिर जाके आप सेट करते हैं तो पहले स्टेज पे वो ब्लिंकिंग लाइट बंद होकर परमानेंट हो जाती है। तो वो देखें, सर्किट के अंदर सर्किट होता है, वो डायरेक्ट नहीं होता है कि एक सर्किट है, रिले से आया तो ब्लिंकिंग को भी चला गया। वो कंटेक्ट बिल्कुल अलग होता है, वो मरकरी टाइप भी हो सकता है, वो स्वीपिंग होता है, यानी इधर से आया, टच करता हुआ गया और एक कंडक्टर ऑन किया और उसने दूसरे, वो सीलिंग हो गया वो सर्किट। फिर वो सर्किट आगे अपना काम कर रहा है। बल्ब और जो लिखा हुआ आता है वो अक्सर उस पर लगे होते हैं। इसी तरह कंडक्टर के मल्टीप्लायर होते हैं। तो अब जो डेंसिटी मीटर होता है, सारे के सारे वहाँ से अलार्म और सिग्नल नहीं लेते आमतौर पे। उसके अंदर इतने पॉइंट्स नहीं होते, वो बकोल्स की तरह होता है। बकोल रिले में दो जैसे कंटेक्ट होते हैं, इसमें भी दो होते हैं। जैसे टेम्परेचर का आप देखते हैं, रेगुलर जो हमारे पास गोल्डन गेज वगैरह प्रेशर का होता है, टेम्परेचर का जिस तरह होता है, तो आप उसमें देखते हैं ना कि वो दो दो बस सेटिंग होती है। तो इसी तरह जो इसका डेंसिटी मीटर कह लें या प्रेशर गेज कह लें, वो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि ये इसके अंदर मैंने दो कॉन्टैक्ट अपने हिसाब से बना दिए हैं। और मैंने जो ये आप देखेंगे एक और वीडियो मैंने कंपोनेंट की बनाई हुई है, अभी जल्दी लोड होगी, GIS की, और ये अपने SF6 गैस के मुतालिक भी मॉनिटरिंग और इसकी जो मीटर है वो मैंने अलग एक बना दी है, वो मैं अलग लोड कर दूंगा। सर्किट की अलग होगी और ये दोनों ये अलग होगी, तो दोनों को आप अलग अलग मिला के देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल सी डायग्राम ये ली कि आप देखें, इसमें एक कंटेंट यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है कि अलार्म, और एक पे लिखा हुआ है कि ये है लॉकआउट का। अब जो गैस जब कम होनी शुरू होगी, आमतौर पे जैसे 6 साढ़े 6 बार होती है, अब थोड़ी उससे कम हो गई, सपोज़ मैं कह रहा हूँ कि 6 बार हो गई, 6 बार हो गई। और मैं दूसरी वीडियो में मैंने वो भी लगाया है कि टिपिकल वैल्यूज़ क्या होती हैं ब्रेकरों की, वो मैंने चार्ट सीमेंस ABB वगैरह का लगा दिया है ताकि आपको आसानी होगी। तो अब ये जो एक सर्टेन प्रेशर जब लो हुआ तो यहाँ पर ये ऑपरेट हो गया। इसके साथ एक में कंडक्टर लगाया, नेगेटिव दिया हुआ है, और ये कंटैक्ट जो था, ये जब ये दोनों नॉर्मली ऑन होंगे, ये नॉर्मली ओपन कंटैक्ट जो है, ये जबकि प्रेशर पूरा होगा तो ये ऑन हो जाएंगे। नॉर्मली ओपन इसलिए दिखाए हुए हैं कि ये इस वक्त नो प्रेशर वाली बात है, नो बिजली नो प्रेशर। तो जबकि ये चार्ज हो जाएगा फुल्ली प्रेशर, तो ये दोनों कंटैक्ट ओरिजिनली क्लोज होंगे। ये जब दोनों क्लोज होंगे तो क्या होगा, ये क्लोज होंगे तो यहाँ से ये ओपन हो जाएगा ये वाला कंटैक्ट, क्योंकि ये पिकअप करेगा, इसको ओपन रखेगा और यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं आएगा। जैसे ही ये पहला वाला ऑपरेट होगा, यानी प्रेशर एक स्टेज तक नीचे गिरेगा, पर करो 6.5 से 6 बार हो गया, तो उस केस में ये कंटैक्ट जो है ये वाला ये ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि ये कंटैक्ट ओपन हो जाएगा। और से फिर देख लें, ये कंटैक्ट ना क्लोज रहता है कब, जबकि प्रेशर पूरा है। जब प्रेशर पूरा है तो ये क्लोज है,
ये पिकअप है, ये कंटेक्ट ओपन है, ये बल्ब नहीं जल रहा है और सिग्नल नहीं आ रहा है, ये इनिशिएटर पैनल है। जैसे ही ये प्रेशर कम हुआ तो ये वाला कंटेक्ट ओपन हुआ, ये ड्रॉप हुआ और ये क्लोज हो गया ये वाला कंटेक्ट, और ये यहाँ पर सिग्नल आ गया। मेरा ख्याल है मैं समझा दिया मैंने, समझ में आ गया होगा। इसी तरह ये भी ओरिजिनली क्लोज है। ओरिजिनली का मतलब गैस प्रेशर जब फुल हमने कर दिया, चार्ज कर दिया, गैस वगैरह इंस्टॉलेशन तैयार कर दी, तो गैस प्रेशर पूरा कर दिया, ये ऑन है। ये ऑन है तो ये पिकअप है, ये कंटेक्टर इसका नाम कभी K10 होता है, कभी किसी रिले में कुछ और होता है। मैं यहाँ पर K लिख देता हूँ, K10 लिख देता हूँ या K लिख देता हूँ, ये मुख्तलिफ नाम मिलेंगे, इस पर ना जाए। यहाँ पर एक कंटेक्टर है जो कि ये गैस प्रेशर फुल होने पे ही ऑन है। ऑन होने से क्या हो रहा है कि ये कंटेक्ट जो नॉर्मली ओपन है ये ऑन है, ये ऑन है, ये खुला हुआ है और ये एक स्पेयर मैंने शो किया है। अब क्या हो रहा है, गैस प्रेशर फुल है तो ये जो 1 और 2 यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है, 1 और 2 कंटेक्ट, ये फुल होने से ये जब पिकअप है तो ये ऑन है। ये 1 और 2 कंटेक्ट को मैंने यूज़ कर लिया कहाँ, ये इधर क्लोजिंग सर्किट में यहाँ लगा दिया इस कंटेक्ट को, कि जब ये गैस प्रेशर जो है ये पूरा है तो ये ऑन रहेगा, गैस प्रेशर जब पूरा नहीं है, ये ड्रॉप है, तो ये ओपन हो जाएगा यहाँ से SF6। तो ये यहाँ पर ड्राइंग में इस तरह शो करते हैं। एक्चुअल कनेक्शन कैसे होगा, एक्चुअल कनेक्शन इस तरीके से होगा कि ये कंटेक्ट यहाँ तो लगा नहीं है, यहाँ नंबर पड़े होंगे ड्राइंग पे इस तरह 1 और 2। अब लगेगा कैसे, लगेगा इसलिए कि मैं यहाँ से एक वायर लूँगा और यहाँ 1 में ले जाऊँगा और ये 2 से मैं एक तार को वापस लाऊँगा और यहाँ मिला दूँगा। ये देखें अब क्या हुआ, यहाँ पर इस जगह टर्मिनल ब्लॉक से तार गया इस कंटेक्टर के इस कंटेक्ट पे और यहाँ से हो गया। अब क्या हुआ कि आपने यहाँ से स्विच ऑन किया, TNC स्विच, स्प्रिंग है ये, स्प्रिंग चार्ज है तो ये ऑन है। अब SF6 के थ्रू गया, अब अगर यहाँ फुल प्रेशर है, ये पिकअप है, तो ये कंटेक्ट 1 और 2 ऑन है, यहाँ पर ऑन मिलेगा। और ये ब्रेकर का 52 है, ये क्लोजिंग कॉइल के सर्किट में अगर ये क्लोजिंग कॉइल जो है ये यहाँ पर ब्रेकर जो ऑफ है, क्लोजिंग सिग्नल जाना है, तो ये आपको ऑन मिलेगा। इसको मैं यूँ बना देता हूँ ऑन। तो आप देखें कि किस तरह यूज़ हो रहा है। ये मैंने इसलिए ड्राइंग में ये पार्ट छोड़ दिया था, ये सिर्फ समझाने के लिए कि कंटेक्ट इस तरह यूज़ होते हैं। इसी तरह ये स्प्रिंग वाला कंटेक्ट यहाँ नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम है। अगर फिजिकल बनाए तो ये भी स्प्रिंग में जा करके, कहीं स्प्रिंग जहाँ होती है कंट्रोल पैनल में, तो लोकल कंट्रोल के व्हीकल में स्प्रिंग ऑपरेटिंग मैकेनिज्म के साथ ब्रेकर के नीचे ये कंटेक्ट वहाँ है, वहाँ से तार आएगा और ये जाएगा। इसी तरह ये कंटेक्ट कहाँ है, ये सर्किट ब्रेकर के अंदर है, तो ये सर्किट ब्रेकर के ऊपर है। इसको भी मैं आपको समझाने के लिए बना देता हूँ, क्योंकि अच्छा है, समझाने से आपको आसानी से पता चल जाएगा चीज़ों का। ये यहाँ नहीं है, 52 यहाँ नहीं है। ये मैंने एक और बनाया हुआ APR एंटी पंपिंग रिले, ये भी यहाँ नहीं है। तो ये कहाँ है, ये देखें, ये मैं बताता हूँ ये कहाँ है। इस ब्रेकर के साथ ये कंटेक्ट लगे हुए हैं आगे लगी, और ये जब ब्रेकर जो है ओपन है तो ये नॉर्मली क्लोज यहाँ पर कंटेक्ट मैंने दिखा दिया। अब क्या है कि ये कहाँ लगा हुआ है, ये यहाँ लगा हुआ है कि इस कंटेक्ट को यूज़ हमने किया है, तो वायर यहाँ से लेके आए, ये वायर यहाँ ला के यहाँ लगाया और दूसरा वायर यहाँ से लेके। अभी देखें 52 कंटेक्ट यहाँ यूज़ हो गया, SF6 यहाँ पर यूज़ हो गया, और इसी तरह ये स्प्रिंग वाला यहाँ नहीं है, ये स्प्रिंग के नीचे कहीं लगा हुआ है, ये यहाँ ये स्प्रिंग के साथ लगा हुआ है कंट्रोल क्यूबिकल में, और ये कंटेक्ट भी यहाँ से आया और ये यहाँ। तो जो मैंने, इसलिए मैं आमतौर पे कोशिश करता हूँ कि ड्राइंगों को खुद ही बनाऊँ, तो मैं असल में ये बताने की कोशिश करता हूँ कि देखें ये कितना आसानी से मैंने आपको बताया कि ये इस तरीके से चीज़, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, यानी ये स्प्रिंग वाला स्प्रिंग के अंदर है, ये SF6 वाला SF6 के जो कंटेक्टर है वहाँ पर है। इसी तरह 52 जो कंटेक्ट शो करते हैं सर्किट के अंदर, वो देखें कहाँ है, वो सर्किट ब्रेकर जहाँ पर लगा हुआ है स्विच यार्ड के अंदर वहाँ पर है। और ये सर्किट कहाँ चल रहा है, ये भी ऊपर से होता हुआ कभी इधर वायर गया, कभी उधर गया, कभी उधर गया, और ये होता हुआ फिर ये कंट्रोल, फिर ये ब्रेकर पे ही आया आखिर में। लेकिन ये जो वायरिंग है ये ज़रूरी नहीं कि यहीं पे हो जाए, हो सकता है ये कहीं दूर जा कर के हो, या यहाँ पर आने के करीब आने के बाद SF6 से लेने के बाद मैं यहाँ से घुमाऊँ और इधर को तार को लगा दूँ। तो ये देखें, ये मैं असल में एक आपको वायरिंग भी समझा रहा हूँ पूरी ब्रेकर की, क्लोजिंग की या ट्रिप कॉयल की। इसी तरह अगर आप ट्रिप कॉयल लें तो यहाँ पर ये मैंने 3-4 यूज़ किया हुआ है, और ये 3-4 कब होगा ऑन, ये यहाँ पर ऑन मिलेगा जब ये K10 ऑन है तो ये ऑन मिलेगा, और ये 3-4 यहाँ पर जो है ये आपको नॉर्मली ऑन मिलेगा जिस वक्त के वहाँ से
आपको ये ऑन मिलेगा तो ये ऑन मिलेगा 3-4। तो मैं शो वही करूँगा जो कि 0 पोजीशन है। अब ये 3-4 यहाँ पे नहीं है, 3-4 कहाँ है? तो 3-4 जो है मेरे भाई, 3-4 यहाँ नहीं है, ये यहाँ पर 3-4 लिखा है खाली, और ये असल में यूँ 3 और ये घूम करके वापस आके और ये वापस आके ये 4। तो देखिए कहाँ लगा हुआ कंट्रोल। ये स्प्रिंग जो है, ये भी स्प्रिंग यहाँ नहीं लगा हुआ, ये स्प्रिंग फिर वही स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग जो है, ये स्प्रिंग ये कंटेंट जो है ये आ रहा है यहाँ स्प्रिंग में एक और कंटेंट के अंदर, और यहाँ से वापस घूमने के बाद ये यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे इस तरह घूम फिर करके आते हैं। ये 86 का कंटेंट यहाँ तो शो कर दिया, लेकिन है कहाँ? है यहाँ, और ये तार जो है यहाँ जाएगा, यहाँ से घूम करके यहाँ आएगा। तो आप देखें कि ये जो है यहाँ पर फिर ये TNC स्विच आ जाएगा, या ट्रिप सर्किट है, ये तो ट्रिप सर्किट आ जाएगा, और ये हाँ दोनों होंगे, ट्रिप सर्किट तो डायरेक्ट आ गया और यहाँ पर ये आ गया। तो आप देखें कि किस तरीके से सर्किट को कनेक्शन करते हैं, वो मैंने एक SF6 की प्रेशर के का सहारा ले करके मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब अगर ये यहाँ से ऑन नहीं हुआ, अब ये और ड्रॉप हो गया, ये अलार्म आ चुका है, और ड्रॉप हो गया और ड्रॉप हो गया, तो ये जो है ये कंडक्टर ये वाला ड्रॉप हो जाएगा, ये पिकअप होगा, ड्रॉप हो जाएगा। जब केटन ड्रॉप हो गया तो ये भी ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, ये सर्किट सारे ब्लॉक हो गए, ये सर्किट पे लॉकआउट, और यहाँ से सिग्नल आ गया, ये जो था ये ऑन हो गया, यहाँ से लॉकआउट का सिग्नल आ गया। जब ये ड्रॉप हो गया, ये नॉर्मली क्लोज जो है ऑन हो गया, और ये सिग्नल आपके पास आ गया लॉकआउट का। तो देखिए किस तरीके से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है, मेरा ख्याल है समझ में आ जाएगा। और ये आपको समझना ये नहीं होता कि ड्राइंग कैसे बनी हुई है, आप ये समझें कि लॉजिक क्या अचीव करनी है, उसको पेंसिल से ड्रा करते जाएं। एक पॉजिटिव पकड़ें और आप देखें कि पॉजिटिव को नहीं जाना चाहिए जब स्प्रिंग चार्ज ना हो, वहाँ पे एक कंटेंट घुसा दिया आपने नॉर्मली ओपन, जो कि स्प्रिंग अगर चार्ज नहीं है तो ओपन है। फिर आपने कहा नहीं ये SF6 से भी होना चाहिए भाई लॉकआउट, एक और कंटेंट सीरीज़ में लगा दिया, जो आपका तार चला आ रहा है एक और लगा दिया, उस पर लिख दिया SF6, और वो कंटेंट SF6 में जाके डेंसिटी मीटर के अंदर लगा दिया। फिर आपने कहा यार ये ऑन नहीं होना चाहिए, इसमें एक एंटी पंपिंग का रिले भी कंटेंट लगना चाहिए क्लोजिंग कॉइल के सर्किट में, वहाँ ले जाके उस कंटेंट को कनेक्ट कर दिया। तो डायग्राम आप सीधी बनाएंगे और लिखते जाएंगे कि ये कौन कौन सा कंटेंट है, और वो वायर वहाँ जाएंगे और आएंगे, वहाँ जाएंगे और आएंगे, वहाँ जाएंगे आएंगे, इस तरह जो सर्किट कंप्लीट होता है। तो देखिए सर्किट को बनाना सीखें, सर्किट को बना सकेंगे तो पढ़ सकेंगे ना। बहुत से लोग ये करते हैं सर्किट को पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ेंगे क्या? वो तो तार हैं सीधे सीधे, क्या पढ़ेंगे उसको? और ड्राइंग पढ़ने का तरीका सबसे आसान ये है कि कम से कम 2 लोग हों, आप 2 लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो जल्दी होगा। 2 होंगे तो आप देखें डिस्कशन करेंगे, वो कहेगा ये देखिए यहाँ से आ रहा है, हो गया यहाँ से आ रहा है, हो गया नहीं भाई देख यार भाई इधर से आ रहा है, तो वो आपको एक ड्राइंग का कोई सफ़ा दूसरा खोल लेगा, एक सफ़ा दूसरा खोल लेगा। शीट नंबर होते हैं कंटेंट पे, क्योंकि हो सकता है कि ये कंटेंट यहाँ पे ना हो, ये कंटेंट तो कहीं और है, और वो ड्राइंग की शीट ही अलग है पूरी ये वाली, तो ये इस पर लिखा होगा शीट नंबर 10, शीट नंबर 5। तो इस तरह से मेरा मशवरा ये है कि आपको ड्राइंग को बनाना सीखें, यानी लॉजिक पहले दिमाग में लाएं कि भाई ट्रिपिंग कब होनी चाहिए, भाई ट्रिपिंग हर हाल में होनी चाहिए, तो बहुत फालतू कंटेंट उसमें ना घुसाओ। लेकिन इम्पॉर्टेंट सबसे क्या है, स्प्रिंग चार्ज हो और जनाब वो SF6 का प्रेशर पूरा हो, तो ये 2 तो लगाओ। लेकिन ये ना करो कि उसमें और बहुत से फालतू लगा दो, उसको ट्रिप सिग्नल को डायरेक्ट जाने दो। तो ट्रिप सर्किट जो होता है क्लोजिंग ट्रिपिंग कॉयल का सर्किट, वो बड़ा सिंपल होता है। क्लोजिंग कॉयल का सर्किट कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लगता है, लेकिन कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको मैं जो तरीका बता रहा हूँ ड्राइंग बनाने का, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं ड्राइंग रीडिंग का बताओ, तो बनी बनाई ड्राइंग से मैंने देखा कि बहुत से बने हुए हैं, क्योंकि लोग पूरी एक सिस्टम की ड्राइंग लेते हैं, उस पर सब बनाए और वो समझाते हैं कि देखें ये आया, ये हुआ इधर से आएगा। तो मेरा ख्याल है वो तो समझ में नहीं आता है नए आदमी को, मैं समझ जाता हूँ, लेकिन मैं ये जितनी मेरी आप देखेंगे ना कि मैं ड्राइंग बना रहा हूँ और ड्राइंग बनाऊंगा मैं, तो मैं सोचता हूँ कि मैं क्लोजिंग, एंटी पंपिंग, टिपिंग, इसकी मैं ड्राइंग डेवलपमेंट की सीरीज शुरू करूँ, ना कि ड्राइंग पढ़ने की। पहले मैंने भी सोचा था ड्राइंग रीडिंग, लेकिन मेरे समझ में अभी आया है कि नहीं, ड्राइंग को डेवलप करना आ जाएगा तो पढ़ाना आ जाएगा, यानी छोटी छोटी ड्राइंग लेके चलेंगे और फिर ड्राइंग को बना लेंगे, और इसी तरह वाइट बोर्ड में फिर वो काम होगा। ज़्यादा अच्छी उम्दा ड्राइंग तो नहीं होगी, लेकिन आप देखें कैसा इसमें शुरू में मैंने कंटेंट यहीं लगा दिए थे, और उन कंटेंट को मैंने फिर वायरिंग भी आपके सामने कर दी।
और ये वायरिंग आपको सारी अब भी नज़र आ रही है। तो ये इस तरह की से आपको जहन में याद हो जाएगा। सर्किट को आप कागज़ पे ऐसे रट भी लेंगे ना एक ही लाइन में, तो आपको उसमें याद नहीं रहेगा ना समझ में आएगा। तो ये मेरा मैसेज है कि ड्राइंग को बिल्ड करें, डेवलप करें, बनाएं, और फिर आप उससे पहले ये समझ लें बस कि लॉजिक क्या होना चाहिए। एक मैं लॉजिक टेबल भी बना देता हूँ, अभी सोच रहा हूँ आजकल मैं लोड कर देता हूँ कि किस सर्किट में कौन कौन से कंटेक्ट होने चाहिए। बस वो लॉजिक को आप पकड़ लें, वो कंटेक्ट लगा दें, डायग्राम को छोड़ें आप। तो इंशाल्लाह देखें आपको ये काफ़ी मुफीद लगेगी, और काफ़ी डिमांड थी तो मैंने कहा चलो इसको बना दो। बहुत शुक्रिया।